वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। क्या आपको मालूम है महाभारत काल में क्या खाना खाया जाता था, मांसाहारी कि शाकाहारी? चलिए जानते हैं। और पांडव क्या खाना खाते थे? क्या आपको मालूम है कि पांडव को कैसा भोजन पसंद था? वो नॉनवेज खाते थे या वेजिटेरियन थे? स्रोत कहता है कि महाभारत के दौरान में लोग दोनों तरह का खाना खाते थे, जमकर दूध पीते थे। पांडव क्या खाते पीते थे, उन्हें कौन से व्यंजन पसंद थे, खासकर जबकि वह वनवास के दौरान में थे? पांडव पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे। उन्होंने निर्वासन के दौरान मांसाहारी भोजन किया और शाकाहारी खाना भी खाया। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे वनवास के दौरान हिरण और अन्य जीवों का शिकार करके खाते थे। उसी दौरान में क्षत्रियों के बीच आम बात थी। निर्वासन के दौरान उनके खाने में विविधता बढ़ी और इस दौरान जिन क्षेत्रों से वह गुजरे वह उन क्षेत्रों का खाना खाने लगे। वन पर्व में कई जगह संकेत मिलता है कि भीम वनवास के दौरान जंगल से हिरण और जंगली पशुओं को पकड़कर लाते थे। वन पर्व के 12 और 11वें अध्याय में दौड़ते हिरणों को पकड़ने, उछलने और लाने का उल्लेख है भीम के द्वारा। वहीं शांति पर्व में युधिष्ठिर खुद कहते हैं कि वनवास में शिकार और मांस खाना धर्म विरोधी नहीं है। अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर कहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में मांस खाओ, जीवन बचाओ, अपने जीवन की रक्षा के लिए उचित है। पांडव नदी तट पर रहे जहाँ वह मछलियाँ पकड़कर खाए। वन पर्व में एक पूरा अध्याय मांसाहार पर है, जिसमें ऋषि अगस्त्य द्वारा मांस खाने के कारणों के बारे में बताए, जिसमें यह साफ होता है कि मांस उस काल में आम और स्वीकार था। महाभारत में उनके आहार के हिस्से के रूप में मुर्गी और मछलियाँ सहित विभिन्न मांसाहारी व्यंजनों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में मिश्रित भोजन होता था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के अनुष्ठानों और खासकर कार्यक्रमों में मांसाहारी खाना पकाया जाता है। पांडवों का भोजन मिश्रित है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाद्य पदार्थ शामिल थे। वनवास में वो फलों, जड़ों से जुड़े खाद्य पदार्थ और अनाज भी खाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वे शिकार भी करते थे, मांस भी खाते थे। वनवास के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से हिरण का मांस खाया और मछलियों का सेवन किया। हिरण के अलावा यह भी संभव है कि उन्होंने अन्य खेल जानवरों और शायद मुर्गी का भी सेवन किया। महाभारत में उल्लेख है कि पांडव कुशल शिकारी थे, जिनमें उन्हें जंगल में रहने के दौरान शिकार से भोजन के लिए काफी आहार जुटाना पड़ता था। महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर को सूर्य देव ने एक अक्षय पात्र भेंट किया था, जो मांस सहित अन्य मनचाहे भोजन प्रदान करता था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो पांडवों ने कई राजाओं और व्यक्तियों को आमंत्रित किया। भोजन में मांस सहित कई तरह के व्यंजन थे। तब सब महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में मांस का भोजन जरूर होता था। कहा जाता है कि सफल शिकार के बाद या त्योहारों के दौरान पांडव बड़े भोज खुद तैयार करते, जिसमें मांस के व्यंजन शामिल होते थे। दौड़ पर्व और अभिमन्यु बड़ा पर्व में इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में भोजन के लिए कई जानवरों का वध भी मिलता है। पांडवों को कुछ खास तरह के मांस पसंद है, खास तौर पर खास मौकों और दावतों के दौरान भी अपनी अधिकतर भूख के लिए जाने जाते थे। वे मांस के लिए शौकीन थे। महाभारत में सबसे ज्यादा मांस हिरण का है, जिसका शिकार पांडव अपने वनवास के दौरान किया था। हिरण मांस न केवल मुख्य भोजन था, बल्कि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन भी माना जाता है, खास तौर पर जब इसे सामूहिक दावतों में तैयार किया जाता है। पांडव कई तरह की मुर्गी और मछली भी खाते थे। महाभारत में उल्लेख है कि इन मांस से बने व्यंजन का आनंद लेते थे, जो दिखता था जो यह समारोह और उत्सवों के दौरान होता था। पांडवों ने विभिन्न राज्यों की यात्रा करते स्थानीय खानों का भी आनंद उठाया। उदाहरण के लिए काबुली पुलाव और गुजराती कढ़ी जैसे व्यंजनों का भी उल्लेख उनके खाना के द्वारा मिलता है। भीम को मांस बहुत पसंद, खास तौर पर हिरणीय मांस खाने की क्षत्रिय परंपरा से मेल खाता है। वह खूब खाते पीते थे। भीम को अनिवार्य बनाने का श्रेय है, जो इमली और नारियल की ग्रेवी है, कई तरह की सब्जियों से बनी दक्षिण भारतीय संस्कृति से आता है। भीम पांडवों के निर्वासन के दौरान रसोइया बने थे, अपने भाइयों और मेहमानों के लिए भोजन तैयार करते थे। इस तरह वह मेहमानों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखते थे। महाभारत काल के दौरान खान पान की आदतों का शोध से पता चलता है कि वह मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह का भोजन किया करते थे। इस तरह पांडव दोनों तरह का भोजन में जानकारी, इसलिए थैंक यू सो मच।